जारी है जमात का इंसानियत से विश्वासघात। कहीं अस्पताल में पॉटी कर की शर्मनाक हरकत, कहीं आइसोलेशन वार्ड में थूककर उत्पात मचा रहे हैं जमाती। कहीं कोरोना वॉरियर्स के साथ कर रहे हैं बदसलूकी, तो कहीं जमात पर टिप्पणी करने पर किया मर्डर। और कहीं डॉक्टरों पर ईंट पत्थरों से किया हमला। कोरोना बीमारी को जमात ने बनाया महामारी। देश को कोरोना संकट में डालने के बाद भी नहीं सुधर रहे जमाती। देश भर में जमात की बदतमीज ब्रिगेड का उत्पात जारी है। कहीं मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी की जा रही है, तो कहीं क्वारंटाइन सेंटर्स नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं डॉक्टरों पर थूका जा रहा है, कहीं पुलिस वालों पर हमले कर रहे हैं, तो कहीं वार्ड के बाहर ही शौच कर दे रहे हैं। जमातियों की शर्मसार करने वाली करतूतों को लेकर जगह जगह इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। लेकिन ना तो इन जमातियों को कोरोना का खौफ है और ना ही कानून का डर। तबलीगी जमात के मरकज के जमातियों ने करीब करीब पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैला दिया है और अब भी उनमें ना कानून का खौफ दिख रहा है और ना ही वो बदसलूकी से बाज आ रहे हैं। साफ है कि शहर शहर तबलीग के जमाती कोरोना वायरस की मुसीबत बढ़ाते दिख रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करने से इंकार करते दिख रहे हैं। आखिर कोरोना वाली ये जमात कैसे देश के लिए मुसीबत बनती जा रही है? जमात वाली बदतमीज ब्रिगेड का कैसे होगा मुकम्मल इलाज? क्यों जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पा रहे हैं जमाती? आखिर क्या है जमात की थूक वाली साजिश? करेंगे पर्दाफाश, दिखाएंगे आपको कोरोना काल में तबलीगी जमात का हर विश्वासघात। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अब ये लोग सुधर जाएं, यही उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सुधरने को तैयार नहीं हैं। जमाती एक के बाद एक कई ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो सवालों के घेरे में है। और अब तो दिल्ली के नरेला के क्वारंटाइन सेंटर में जमातियों ने जो किया है उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि थूकने और कपड़े उतारने वाले जमाती इतने गिर चुके हैं कि उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर को ही शौच से गंदा कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही कोरोना की चिंता। जानलेवा जमात की सबसे गिरी हुई हरकत। दिल्ली में जमातियों ने पार की नीचता की सारी हदें। थूकने, कपड़े उतारने वाले जमातियों ने फिर किया शर्मसार। नरेला में क्वारंटाइन सेंटर में जमाती ने किया शौच। शौच करने वाले जमाती पर दर्ज हुई एफआईआर। एक तरफ देश के दिलेर डॉक्टर्स और उनकी टीम मौत से मुकाबला कर रही है। हिंदुस्तान के जाबाज कोरोना फाइटर्स जहरीले वायरस के खिलाफ फौलादी सीना ताने हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जमात के लोग एक के बाद एक गिरी हुई हरकत करते जा रहे हैं। जमातियों ने पहले दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में शामिल होकर हिंदुस्तान में कोरोना को भयावह बना दिया और उसके बाद जब जमातियों को मरकज से निकालकर क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया गया तो भी वो सुधरने को तैयार नहीं है। हर रोज जमाती एक से बढ़कर एक गिरी हुई हरकतें करते जा रहे हैं। जमात के लोग कभी जगह जगह थूक कर कोरोना फैलाने की कोशिश करते हैं, तो कभी क्वारंटाइन सेंटर में महिला स्टाफ के सामने नंगा घूमते नजर आते हैं। और अब दिल्ली के नरेला के क्वारंटाइन सेंटर में दो जमातियों ने जो किया उसने सारी सीमाएं पार कर दी, क्योंकि नरेला के क्वारंटाइन सेंटर के अंदर दो जमातियों पर शौच करने का आरोप लगा है। नरेला क्वारंटाइन सेंटर के सफाई कर्मियों के आरोप के मुताबिक दो जमातियों ने 4 अप्रैल को नरेला क्वारंटाइन सेंटर के दूसरे फ्लोर पर कमरा नंबर 212 के बाहर शौच कर दिया था, जिसमें बाराबंकी के रहने वाले 25 साल के मोहम्मद फहद और 18 साल के अदनाम जहीर पर क्वारंटाइन सेंटर में शौच करने का आरोप लगा है। और नरेला सेंटर की शिकायत के बाद अब दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन किए गए जमातियों की बदतमीजियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब नरेला के क्वारंटाइन सेंटर में जमातियों के कॉरिडोर में शौच कर दिया गया। ये शौच किसने किया इस बाबत अभी जानकारी नहीं आई है। हालांकि वहां की हाउसकीपिंग स्टाफ की शिकायत पर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले हम बता दें कि इन्हीं जमातियों पर नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजियां करने, छेड़छाड़ करने, अश्लील हरकतें करने, खाने की शिकायत करने और थूकने के भी इल्जाम लग चुके हैं। जिस तरीके से ये जमाती, जो इनमें हम सारे जमातियों के लिए नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जमाती हैं जो इलाज में
हैं या क्वारंटाइन व्यवस्था में सहयोग नहीं करते हैं, पुलिस और नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको थूकते देखा गया है, अश्लील हरकतें करता देखा गया है। और अब जब उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर के कॉरिडोर में ही शौचालय कर दिया है, शौच कर दिया है, तो उसके बाद स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, वो कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि इस बाबत मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है कि यह हरकत किसकी है। नरेला सेंटर की शिकायत के बाद शौच करने वाले जमातियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसकी कॉपी न्यूज नेशन के पास मौजूद है और पुलिस एफआईआर के मुताबिक ये घटना 4 अप्रैल की है और जिन 2 लोगों के खिलाफ शिकायत है वो दोनों तबलीगी जमात के दिल्ली कार्यक्रम में शामिल हुए थे। फिलहाल उन्हें नरेला सेंटर में रखा गया है। शिकायत में ये भी कहा गया है कि दोनों मेडिकल टीम की बात नहीं मान रहे हैं, जिससे सेंटर में मौजूद बाकी लोगों को भी खतरा है। शिकायत में दोनों के नाम भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि 31 मार्च को निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए करीब 2300 लोगों को अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया था, जिसमें 1200 जमातियों को नरेला क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और उसी में से 2 जमातियों ने शौच वाली ये शर्मनाक हरकत की। इससे पहले भी जमातियों की ओर से अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में काफी नौटंकी देखने को मिली थी। जमातियों ने पहले मरकज से ले जाते वक्त पुलिसकर्मी पर थूका था, फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्स पर थूकने की खबर आई। इसके बाद गाजियाबाद में जमात के लोग कपड़े उतारकर नर्सों के साथ बदसलूकी करते नजर आए और देश में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी करने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के साथ बदसलूकी करता है तो उन्हें इसका गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन पीएम की चेतावनी के बावजूद जमाती सुधरने को तैयार नहीं नजर आ रहे और इसी वजह से नरेला क्वारंटाइन सेंटर को आर्मी के हवाले भी किया जा चुका है, जहां आर्मी के डॉक्टर और नर्सों की मदद ली जा रही है। टीम न्यूज नेशन। तो इस वक्त पूरा देश जब कोरोना संकट से जूझ रहा है तो मुश्किल की इस घड़ी में कोरोना फाइटर्स देश को संकट से उबारने में जुटे हुए हैं। देश भर के डॉक्टर और नर्सेज हैं जो अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। वहीं पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को देखने के साथ साथ जरूरतमंदों की सेवा में जुटी हुई है। लेकिन जमात के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि यह खतरा कितना बड़ा है। दिल्ली के पूर्व एसीपी वेद भूषण ने न्यूज नेशन को बताया कि कैसे दिल्ली समेत पूरे देश की पुलिस खुद संकट झेलकर इस वक्त देश की सेवा में जुटी है। दिल्ली पुलिस ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान की पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पुलिस को पब्लिक के बीच में रहना है, हर टाइम उनके साथ आना जाना है, कानून व व्यवस्था को मेंटेन करना है। उसके लिए जो उनको संसाधनों की जरूरत है, तो आज के टाइम में लगता है कि संसाधन शायद कम रह गए हैं। जिस तरह से पुलिस की शॉर्टेज है, ऑलरेडी तंगी में पुलिस चल रही है। पुलिस के पास हजारों लाखों कॉल आ रही हैं जिनका पुलिस निस्तारण कर रही है, जानकारी हासिल कर रही है किस तरह के कॉल हैं। जो मैक्सिमम कॉल हैं आज के टाइम में वो इस तरह की हैं कि लोग वायलेशन कर रहे हैं 144 का। उसके लिए पुलिस को कारगर एक्शन लेना होता है, लीगल एक्शन लेना होता है। मुंबई में तबलीगी जमात के 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने इन जमातियों पर क्वारंटाइन ऑर्डर का उल्लंघन करने के आरोप में यह कार्रवाई की है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने छिपे हुए जमातियों को अल्टीमेटम दिया है और कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जमात के विश्वासघात पर महाराष्ट्र में कड़ा प्रहार। मुंबई में 150 से ज्यादा जमातियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। मुंबई में तबलीगी जमात से लौटे ये वो लोग हैं जिन्होंने निजामुद्दीन मरकज से लौटने के बाद पहचान छिपाने की कोशिश की थी और उन पर अब कानून का डंडा चला है। इन 150 जमातियों के खिलाफ क्वारंटाइन ऑर्डर का उल्लंघन करने के आरोप में मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। खबर यह भी है कि निजामुद्दीन मरकज से महाराष्ट्र लौटे 50 से 60 जमाती अभी भी छिपते फिर रहे हैं। कोरोना के साथ देश की जंग को एक जमात में शामिल हुए लोगों ने कितना कठिन और पेचीदा बना दिया है, इसकी एक बानगी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। दिल्ली के मरकज में शामिल हुए ऐसे कई जमाती अभी भी ऐसे हैं जिनकी कोई खोज खबर नहीं है और यही महाराष्ट्र प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया है कि दिल्ली के मरकज में शामिल हुए जितने भी जमाती थे उनमें 50 से 60 जमातियों की अभी भी कोई खोज खबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन बंद करके रखे हुए हैं। गृह मंत्री ने न्यूज़ नेशन को दी जानकारी में बताया है कि पूरे राज्य में अलग अलग जिलों से तकरीबन 1350 जमातियों को की शिनाख्त करके उन्हें क्वारंटाइन किया गया, उनकी टेस्टिंग कराई गई है। लेकिन 50 से 60 जमाती ऐसे भी हैं जिनका फ़ोन नंबर तो प्रशासन के पास है, लेकिन चूंकि इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन बंद करके रखे हुए हैं, प्रशासन इन तक नहीं पहुंच पा रहा है।
अगर वो डर के नाते ऐसा कर रहे हैं तो प्रशासन ने उनसे अपील की है कि वे खुद से होकर प्रशासन को इसकी जानकारी दें। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते और इसके पीछे उनकी नीयत में कोई खोट है तो प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इस बीच मुंबई पुलिस ने आशंका जताई है कि एशिया के सबसे बड़े स्लम इलाके कहे जाने वाले धारावी में कोरोना वायरस के पहुंचने का मामला तबलीगी जमात से जुड़ा हो सकता है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात कार्यक्रम से लौटे 10 लोग इस इलाके में कुछ दिन रहे थे। इनकी पहचान भी कर ली गई है। ये सभी लोग धारावी के पहले कोरोना पॉजिटिव शख्स के फ्लैट में 1 अप्रैल को रहे थे। बताया जा रहा है कि ये सभी मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं और अभी यहाँ नहीं रह रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कहा कि इनके कोरोना पॉजिटिव होने या ना होने के बारे में केरल प्रशासन ही जानकारी दे सकता है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस जलसे में शामिल हुए सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं, जिसके बाद से पूरे देश में कोरोना के मामलों में भारी इजाफा होने के साथ हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली से अलग अलग राज्यों के लिए रवाना हो चुके तबलीगी जमात के लोगों की पहचान कर उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार भी जमात के मरकज से लौटे हर शख्स की खोजबीन में लगी है ताकि कोरोना के संक्रमण को और ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि तबलीगी जमात से महाराष्ट्र लौटे 50 लोग लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। जमात से लौटे 1400 लोगों में से 1350 लोगों का टेस्ट करवाया गया है, लेकिन 50 लोग अभी भी फोन बंद करके छिपे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह फरमान भी सुना दिया है कि पुलिस और मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। सांगली में 1, पिंपरी और चिंचवाड़ में 4-4, जबकि अहमदनगर में 3, बुल्ढाना में 2 मामले सामने आए हैं। वहीं बीएमसी से 10, ठाणे में 1 और नागपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। इस तरह राज्य में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 891 हो गई है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। जमात के कुछ ऐसे लोग हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में भी अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से जमातियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने पर मजबूर हो गई हैं कई राज्य सरकारें। उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल तक बदमिजाज जमातियों को सबक सिखाने की तैयारी किस तरीके से की गई है, आपको दिखाते हैं। जमात किस तरह से इंडिया के लिए खतरनाक है, जमात की करतूतें किस तरह से हिंदुस्तानियों के लिए जानलेवा बन सकती है, ये पिछले कुछ समय में पूरा देश देख रहा है। क्योंकि जमातियों ने पहले मरकज के जरिए देश में कोरोना फैलाने की साजिश रची और फिर जब जमातियों को पुलिस ने सख्ती के साथ क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया, उन्हें बचाने की कोशिश की, तो भी जमात के लोग उनके साथ कई और लोगों की जान मुश्किल में डालते नजर आए। और जो डॉक्टर और नर्स इन जमातियों को बचाने की कोशिश में जुटे थे, उनके खिलाफ भी ओछी हरकत से ये बाज नहीं आए। लेकिन जमातियों को अब उनकी बदतमीजी काफी भारी पड़ने लगी है, क्योंकि बदमिजाज जमात के खिलाफ जहां सीएम योगी काफी सख्त हो चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर और नर्स के साथ बदतमीजी करने वाले जमातियों को जरूरत पड़ने पर रासुका के तहत सबक सिखाया जाएगा। वहीं न्यूज नेशन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी साफ कर दिया कि वहां बदतमीजी करने वाले जमातियों पर धारा 307 के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी की जिंदगी के साथ ये खेल रहे हैं तो धारा 307 बिल्कुल मुकम्मल बनती है, पूरी तरह से बनती है, जो सेक्शन इनके ऊपर लगनी चाहिए। इनके ऊपर जो 307 की बात क्यों करनी पड़ी हमको, वो इसलिए करनी पड़ी, हम इनको बार बार कहते रहे कि आप अगर गए हैं हमको मेहरबानी करके हमको बता दीजिए, कोई बात नहीं, आप गए हैं तो हमको बता दीजिए, आपकी जान की भी हम रक्षा कर सके, आपके साथियों की भी, परिवार के लोगों को भी हम जान की रक्षा कर सके और बाकी समाज को भी हम बचा सके इस वायरस से। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बताया नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब ये मामले जब पॉजिटिव आने लगे, जब हमने वहां पर जाकर के मस्जिद में जाकर के रेड किया, वहां पर जाकर के पता किया, इन लोगों से पूछताछ की, तो इन्होंने उस वक्त भी नहीं बताया। लेकिन जब हमने इनके सैंपल भेजे, जब सैंपल पॉजिटिव आया तो उसके बाद सारी बात निकलने लगी। न्यूज नेशन के शो में जयराम ठाकुर ने बताया कि किस तरह से जमातियों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि उन्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं है। जहां तक इनकी बात है, इनके दिमाग में बहुत सारी बातें इस प्रकार से दिमाग को बिल्कुल तरह ब्रेन वॉश कर दिया होता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, और ये मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य। और जब तक जमात की कोरोना वाली फैक्ट्री पकड़ी नहीं गई थी, उससे पहले हिंदुस्तान ने कोरोना पर काफी हद तक काबू कर रखा था। लेकिन जैसे ही निजामुद्दीन के मरकज से जमात की कोरोना वाली साजिश सामने आई, उसके बाद से पूरे देश में कोरोना फैलाने वाली जमात निकल कर सामने आने लगी और जमात की वजह से हिंदुस्तान में कोरोना बेकाबू होने लगा।
लेकिन देश में कोरोना के खौफनाक सौगातें देकर जमात का चीफ मौलाना साद गायब हो गया, तो पकड़े गए जमाती भी क्वारंटाइन सेंटर में बदतमीजी से बाज नहीं आ रहे। जबकि बागपत से एक नेपाली जमाती इलाज के दरमियान फरार हो गया और जमातियों की गिरी हुई हरकत की वजह से सीएम योगी को ऐलान करना पड़ा कि डॉक्टर और नर्सेस के साथ बदतमीजी करने वालों को रासुका के तहत सबक सिखाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने एक बार फिर से प्रदेश और देश को बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित करीब 55% यानी 308 में से 108 मरीज उस तबलीगी जमात से हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना इतना भयावह बन चुका है। आज के दिन पर जो हमारे पास कुल केसेज हैं 308 हैं और इनमें 168 तबलीगी जमात से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं। प्रदेश के अंदर इसको हर स्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में जमातियों को सबक सिखाया जा रहा है। फिरोजाबाद में 36 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है, जबकि कुशीनगर में 5 जमातियों को पकड़ा गया और इस तरह से पूरे देश में उत्पात करने वाले जमातियों पर कार्रवाई जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये सच है कि तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना के केस लगातार बढ़े हैं। देश में करीब आधे मामले तबलीगियों की वजह से बढ़े हैं। ऐसे में पुलिस इन तबलीगी जमात वालों की तलाश में जुटी हुई है, तो ये लोग पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहा है। तस्वीरें यूपी के बरेली की है। यहाँ जमातियों की तलाश में पहुंची पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। 500 उपद्रवियों की टीम ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस को करीब 200 जमातियों के होने की खबर मिली थी। इन्हें जमातियों की तलाश में पुलिस की टीम इलाके में पहुंची थी, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उपद्रवियों के हमले में पुलिस अधिकारी अभिषेक वर्मा को चोट आई। यूपी में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। पुलिस इसके लिए लगातार जमातियों की तलाश में जुटी है। यूपी के सीतापुर में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। सीतापुर में 8 जमातियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी कोरोना पॉजिटिव नागरिक दिल्ली के मरकज के सम्मेलन में शामिल हुए थे। यूपी में कोरोना का कहर ऐसा है कि यूपी सरकार की तरफ से लॉकडाउन को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने के संकेत दे दिए गए हैं। लगभग आधे से ज्यादा केसेस तबलीगी जमात की वजह से आ गए हैं, तो इनको जो है इनके जितने भी पेशेंट्स हैं सबका निवारण करना, ए कैटेगरी के लोग, फिर बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में जो भी जहां भी कहीं संभावना है कोई कांटेक्ट में आया है, उनके कांटेक्ट्स को ट्रेस करने की पूरी प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू है। हर जिला प्रशासन, पुलिस इसमें लगा हुआ है, मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम्स लगी हुई हैं। कोई भी एक भी कोरोना का केस बच जाता है पूरे प्रदेश में तो हम लॉकडाउन खोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसे में इस संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें समय लगने की संभावना है। तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के कहर की तस्वीरें उत्तराखंड से भी आ रही हैं। उत्तराखंड में भी तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के केस बढ़े हैं। उत्तराखंड में कोरोना के ताजा मामले वहां की राजधानी देहरादून से सामने आए हैं। देहरादून में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। सभी मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इसके बाद देहरादून की 2 कॉलोनियों को सील कर दिया गया। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो संख्या 4 दिन पहले 7 थी, अब वो 26 हो चुकी है और इन 26 में 19 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जमातों से भाग लेकर पहुंचे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने 1 मार्च से अब तक की जो सूची बनाई है उसमें 713 ऐसे लोग हैं जो प्रदेश से अलग अलग जमातों में भाग लेने के लिए पहुंचे, जिनमें से 350 लोगों को अब तक क्वारंटीन किया जा चुका है। उत्तराखंड के डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने आज शाम तक की सबको मोहलत दी है और कहा है कि अगर इस बीच में लोग बताते हैं कि उन्होंने जमात में भाग लिया या उनका कोई परिजन जमात में भाग लेने गया था, अगर ऐसे लोग सामने आते हैं इनका बेहतर इलाज होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। राजधानी दिल्ली में तबलीगी जमात का कहर ऐसा है कि यहाँ 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। उसमें से 300 से ज्यादा मामले मरकज से जुड़े हैं। दिल्ली में कल शाम तक टोटल 503 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 320 केसेस मरकज मस्जिद के हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर
173 केसेस जो हैं दिल्ली के या दिल्ली से बाहर वाले, उसके अलावा जो लोग हैं जो दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए हैं, टोटल हैं अभी तक, और सभी के सभी हॉस्पिटल में हैं। और नहीं, उसमें कुछ लोगों की छुट्टी हो चुकी है जो 14 दिन से ज़्यादा थे, 2 बार नेगेटिव आ चुके हैं, कुछ लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है। कोरोना के सुपर स्प्रेडर के रूप में सामने आया है तबलीगी जमात। वैसे तबलीगी जमात का विवादों से भी नाता रहा है। जमात पर संगीन इल्जाम लगते हैं। सबसे संगीन इल्जाम टेरर कनेक्शन का रहा है। मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर इसी संगठन का सदस्य रहा है। कई आतंकी संगठनों से जमात के संबंध है। हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद से नाता है। अमेरिका पर 9/11 हमले में शामिल अल-कायदा आतंकियों के लिंक तबलीगी जमात से मिले हैं। तबलीगी जमात पर बार्सिलोना बमबारी का आरोप भी लगा था। इस विवादित संगठन का अब कोरोना वायरस की वजह से दामन और दागदार हो चुका है। भारत के साथ पाकिस्तान में भी कोरोना फैलाने में इस संगठन की भूमिका बताई जा रही है। विवादों की वजह से इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी हो रही है। टी न्यूज़ नेशन। चाहे क्वारंटाइन सेंटर में बदतमीजी करने वाले जमाती हों या फिर पुलिस पर हमला करने वाले जमात के कुछ लोग, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन साथ ही कोरोना फैलाने वाले जमाती अब जो फैक्ट्री चलाने वाले मौलाना हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ एमसीडी अब मौलाना साद के गढ़ मरकज को ढहाने की तैयारी में है और मौलाना के साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एमसीडी चलाएगी मरकज पर बुलडोजर। ढहने वाला है मौलाना का मरकज। एमसीडी ने शुरू की कार्रवाई की तैयारी। मौलाना पर टूटेगी चौतरफा मुसीबत। यही है दिल्ली के निजामुद्दीन का वो मरकज जहां हुई एक लापरवाही ने देश के सामने कोरोना का स्याह संकट खड़ा कर दिया। एक तरफ मौलाना खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए छिपा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी महकमे उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलने में लगे हुए हैं। मरकज की जांच कर रही एमसीडी ने इतनी अनियमितताएं पता कर ली कि अब मरकज पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल मरकज को बनाने में सिर्फ गड़बड़ी नहीं की गई थी, बल्कि मौलाना ने मरकज बनाने के लिए सारे नियम कायदों की ही धज्जियां उड़ा डाली। एमसीडी की जांच में पता चला कि मरकज की इमारत अवैध रूप से बनी है। मरकज बनाने के लिए 2.5 मंजिल का नक्शा पास कराकर 9 मंजिलें खड़ी कर दी गई। मरकज की 2000 गज जमीन के मालिकाना हक में भी गड़बड़ी है। मरकज की इमारत में बिना परमिशन 2 मंजिल बेसमेंट बनाया गया है। मरकज की इमारत का हाउस टैक्स भी कभी नहीं भरा गया। एमसीडी ने मरकज की बिल्डिंग को गिराने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। मरकज की इमारत जब गिरेगी तो ये मौलाना साद के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इमारत तबलीगी जमात का मुख्यालय है। इसके अलावा एमसीडी मौलाना से ब्याज समेत हाउस टैक्स वसूलने की भी तैयारी में है। एमसीडी सूत्रों के मुताबिक हाउस टैक्स ब्याज के बाद लाखों रुपयों में जा सकता है। मौलाना कैसे खुद को तमाम कायदे कानूनों से ऊपर समझता था, इसकी एक बानगी इसी से मिलती है कि मरकज की इमारत के लिए कभी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया, न ही इमारत में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम है। मरकज की इमारत में हर वक्त हजारों लोग रहते थे। ऐसे में आग लगने की हालत में यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मौलाना साद ने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। दिल्ली में कल शाम तक टोटल 503 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 320 केसेस मरकज मस्जिद के हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 173 केसेस जो हैं दिल्ली के या दिल्ली से बाहर वाले, उसके अलावा जो लोग हैं जो दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए हैं, टोटल हैं अभी तक, और सभी के सभी हॉस्पिटल में हैं। और नहीं, उसमें कुछ लोगों की छुट्टी हो चुकी है जो 14 दिन से ज़्यादा थे, 2 बार नेगेटिव आ चुके हैं, कुछ लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है। मौलाना इस इमारत को अपनी सल्तनत की तरह नियम कायदों को ताक पर रखकर चलाता रहा, लेकिन अब सभी महकमे मौलाना को सबक सिखाने में जुट गए हैं। प्रशासन की अनदेखी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलाके के लोग लगातार प्रशासन से इमारत की शिकायत करते रहे, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। नतीजा ये रहा कि मरकज में मौलाना की मनमर्जियां जारी रहीं, और इसी मनमर्जी ने आज कोरोना को देश में जंगल की आग की तरह फैला दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो जमात की इन्हीं हरकतों पर आज रात 9 बजे देखना ना भूलिएगा जमात की बेहूदी सोच का इलाज है, खोज खबर में हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया के साथ।
और आगे बढ़ते हुए आपको याद दिला दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज नेशन फ्री डिश पर एक नए नंबर पर उपलब्ध है। देश और दुनिया की कोई भी अहम जानकारी आपको चाहिए तो फ्री डिश पर आपको चैनल नंबर 65 लगाना होगा, जहां पर आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज नेशन देख पाएंगे।